जय हिंद साथियों। आज हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें भूगोल का पहला चैप्टर देखेंगे, भारत का भूगोल में सामान्य जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है, भारत का उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और उसका देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। कितना? 98 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। ये देशांतरीय विस्तार हो गया। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितना? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? सातवां। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का कौन सा बड़ा देश है? दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब पहला बड़ा देश कौन सा होगा? चीन होगा। कौन सा? चीन होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। यानी भारत तो सातवां है, यानी इससे बड़ा बड़ा देश कौन सा है? रूस, कनाडा के बाद हो गया अमेरिका के बाद हो गया चीन के बाद हो गया ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद हो गया भारत के बाद 8वां बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। यानी रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 3 नंबर में इसलिए आ गया क्योंकि इसमें अलास्का को भी जोड़े हैं। यही ना? अलास्का को हटा देंगे तो 3 नंबर पे फिर ये आ जाएगा चीन आ जाएगा। अलास्का को जोड़ लेंगे तो चीन 4 पे चला जाएगा, 3 पे अमेरिका आ जाएगा। तो इसीलिए अब अलास्का भी चीन का हिस्सा है, अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। इसीलिए अमेरिका जो है 3 नंबर पे आएगा और चीन 4 पे जाएगा। 5 पे उसके बाद हो गया ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत और 8वां है अर्जेंटीना। तो चलिए इसका राजधानी भी देख लेते हैं। रूस का राजधानी कहाँ है बताइए? रूस का मॉस्को। कनाडा का राजधानी? कनाडा का हो गया ओटावा। कनाडा का राजधानी ओटावा। देखिए रूस का राजधानी मॉस्को है ना, रूस का जो नदी है ना मॉस्को। भारत और रूस मिलके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया था ना। ब्रह्मोस का नाम भी जो है रूस के मॉस्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी पे रखा था। दोनों के मिला के ब्रह्मोस नाम रखा था। कनाडा का राजधानी कहाँ है? ओटावा। चीन का राजधानी बीजिंग। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी। यहाँ डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ब्राजील का राजधानी हो गया ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा। उसके बाद भारत है 7वां, यानी भारत का राजधानी तो पता ही होगा, नई दिल्ली। देखिए दोस्तों, भारत की राजधानी में कितना लोग दिल्ली बोलते थे। दिल्ली नहीं बोलना, नई दिल्ली बोलना। क्या बोलना है? नई दिल्ली। और अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ पे है? अर्जेंटीना का जो 8वां बड़ा देश है ब्यूनस आयर्स। कहाँ पे है? ब्यूनस आयर्स। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ब्यूनस आयर्स। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। 2.42% है। कितना है? 2.42%। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5%। 17.5% है। कितना? 17. और ये सब किसके अनुसार है? 2011 के जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार? 2011 के। भारत में कितने वर्षों पे जनगणना होता है? 10 वर्षों पे। कितने वर्षों पे? 10 वर्षों पे होता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। कौन कौन बता सकते हैं आप लोग? चीन के बाद चीन, उसके बाद भारत के बाद अमेरिका के बाद इंडोनेशिया के बाद ब्राजील के बाद हो गया आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस।
चीन का राजधानी पता ही है, बीजिंग है। भारत का राजधानी नई दिल्ली हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी हो गया। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता हो गया। ब्राजील का राजधानी ब्राजीलिया। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। बांग्लादेश का राजधानी ढाका। वह रूस का राजधानी मॉस्को है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर का है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब ये हो गया कि उत्तर में गुजरात के सर्किट से लेके दक्षिण में लद्दाख है ना। हाँ सही मतलब लद्दाख से मतलब कि लद्दाख से इंदिरा कॉल से लेके कन्याकुमारी तक का कितना किलोमीटर हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। कितना? 3200 किलोमीटर। वह पूरब से पश्चिम, वह पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। सर्किट गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के किबुतु अरुणाचल प्रदेश तक का कितना किलोमीटर हो जाता है? 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर हो जाता है। कितना? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15200 किलोमीटर। 15200 किलोमीटर। कितना है? 15200 किलोमीटर। 15200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई, इसके यानी भारत की तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर। ऐसे नहीं, एक ही चीज बोला। 7516.6 किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, भारत के 7 पड़ोसी देश जो है, जो भारत के साथ सीमा बनाता है, उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? जी। चलिए बताइए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है, जो पाकिस्तान के पास चीन का हिस्सा, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है ना, उसी से अफगानिस्तान लगता है। अभी वर्तमान में जो हिस्सा हम लोगों के पास है जम्मू कश्मीर का, उससे नहीं लगता। यानी कि सबसे छोटा पड़ोसी, सबसे छोटा सीमा किस देश के साथ बनाता है भारत? अफगानिस्तान के साथ। और रियल में अभी किसके साथ बना रहा है? अभी लद्दाख, चाइना, भूटान के साथ ना। 799 किलोमीटर का, 699 किलोमीटर का। सबसे कम वाला 699 किलोमीटर भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। जब हम लोग ले लेंगे पीओ के तब न होगा अफगानिस्तान। अभी तो उसके पास है, तभी तो भूटान हो जाएगा। 699 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ भारत का कितना राज्य सीमा बनाता है? 5 राज्य। कितना? 5 राज्य। कौन कौन बता सकते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनाते हैं हम लोग? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। और इसके साथ कौन कौन सा क्षेत्र हम भारत का सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर हो गया। वर्तमान में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश, यही ना। जम्मू कश्मीर पहले पूरा था, तब अभी जम्मू कश्मीर नीचे आ गया। लद्दाख ऊपर चला गया है। इसीलिए लद्दाख जो है, जम्मू कश्मीर जो है, चीन के साथ नहीं लगता है, लद्दाख लगता है। लद्दाख का राजधानी कहाँ है? लद्दाख का राजधानी हो गया ले हो गया। और जम्मू कश्मीर का हो गया श्रीनगर और जम्मू भी है ना। जम्मू ठंडी में जम्मू और गर्मी में हो गया श्रीनगर। गर्मी के महीना में 6 महीना यहाँ पे, 6 महीना वहाँ पे रहता है। गर्मी मौसम में श्रीनगर और ठंडी में जम्मू। उसके बाद देखिए आगे, तीसरा पड़ोसी देश कौन सा है हम लोगों का? सबसे बड़ा पाकिस्तान। 3323 किलोमीटर लगाता है। 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं हम लोग उसके साथ। तो इसमें जो है पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है? पाकिस्तान के बाद हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, पाकिस्तान के साथ
3 गो राज्य और 2 केंद्र शासित शासित प्रदेश प्रदेश। भारत का हिस्सा सीमा साझा करता है, हाँ, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख। उसके बाद हो गया नेपाल। कौन सा? नेपाल। नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनाते हैं हम लोग? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है नेपाल के साथ? नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। हाँ, ऊपर से देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर और सिक्किम, है ना? जी 5 राज्य है सीमा बनाता है नेपाल के साथ, ठीक है। जी। उसके बाद है म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। म्यांमार का राजधानी कहाँ पे है? नेपिटाओ। कहाँ है? नेपिटाओ। इसमें नहीं लिखा है। नहीं है, बता रहे हैं। म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनाते हैं हम लोग? 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। और कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सब उत्तर पूर्वी राज्य है। क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य। 7 सिस्टर में ये सब आता है। 7 सिस्टम। भूटान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनाते हैं हम लोग? 699 किलोमीटर का। यानी कि भारत का जो अभी का क्षेत्रफल है उसमें सबसे छोटा सीमा किसके साथ बनाते हैं हम लोग? भूटान के साथ। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का, जिसमें कौन कौन सा राज्य छूता है भूटान के सीमा को? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश, है ना? जी। उसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है? 106 वाला हिस्सा 106 किलोमीटर का, जिसमें कौन कौन सा क्षेत्र छूता है उसको? सिर्फ लद्दाख। देखिए, पहले का जो देखिएगा, जब नाम परिवर्तित नहीं हुआ था, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था 370 से पहले, धारा 370 से पहले, तो उसमें जम्मू कश्मीर छूता था एवं लद्दाख भी छूता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो अब जो है ना, जम्मू कश्मीर नहीं छूता है, क्या छूता है? सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही अफगानिस्तान के सीमा को छूता है, 106 किलोमीटर का। अभी पाक अधिकृत कश्मीर हो गया है लद्दाख का वो क्षेत्र। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है? 16 राज्य। नहीं, 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। नहीं, हाँ 16 राज्य। अभी जो है ना 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 16 राज्य है। जम्मू कश्मीर जो है उसको लेके ना 16 राज्य हुआ है। जम्मू कश्मीर को हटा देंगे क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर को हटा देंगे तो 15 राज्य बचेगा इधर। और जम्मू कश्मीर जो है उसका 2 टुकड़ा हो गया केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया ना। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और कितना राज्य? 15 राज्य। कितना? 15। समझ में आया जी। तो 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, समझे बात? 17 हो गया था। तो 17 हुआ क्या? केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के ना। लेकिन आपसे पूछेगा कितना राज्य, तो क्या बोलना है? 15 राज्य। और कितना केंद्र शासित प्रदेश बनाता है? तो 2। तो ये पूरा नया एडिशन है, इसीलिए बदलेगा, देख लेना। इसके बाद देखिए आगे, भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध कितने देश हैं? 7 देश। नाम बता सकते हैं? जी बोलिए। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद क्या हो गया? बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, है ना? पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। मालदीव का राजधानी माले है। मालदीव का राजधानी माले है। श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? कोलंबो। कहाँ है? कोलंबो। बांग्लादेश का राजधानी ढाका। बांग्लादेश का रुपया भी पता ही होगा, टाका है। क्या है? टाका है। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? नेपिटाओ। थाईलैंड का राजधानी? थाईलैंड का नहीं मालूम। थाईलैंड का बैंकॉक। थाईलैंड का बैंकॉक है। कहाँ है? थाईलैंड का बैंकॉक है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। और देखिए, श्रीलंका का जो है ना चेंज होके जयवर्धनीपुरा कोट्टे हो गया है। क्या हो गया? जयवर्धनीपुरा कोट्टे। श्रीलंका ऐसे ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो मार देना है जी। उसके बाद देखिए, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? भारत के 3 देश है। 3 देश है। आ जाइए यहाँ पे। 3 देश है।
कौन कौन नाम बताइए? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ अवस्थित है? ये आपका ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार के अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ना, ग्रेट निकोबार, वहीं पे स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। इससे भी पुराना नाम क्या है? पार्सन्स पॉइंट। और ये दिसंबर 2004 के सुनामी में डूब गया। दिसंबर 2004 के सुनामी में डूब गया। यह द्वीप डूब गया। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, ये समुद्र में डूब गया है। और यह पॉइंट जो था पिग्मेलियन पॉइंट, यह भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर दूर था। कितना? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। क्या नाम बताइए? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल क्या है? इंदिरा कौल। ये किस क्षेत्र में, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में पड़ता है? लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। किसमें? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। किसमें? यूनियन टेरिटरी में। पश्चिमी बिंदु कौन सा? पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है? सरक्रिक कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। वह पूर्वी बिंदु किबितु, पूर्वी बिंदु किबितु किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। कोलाबा पॉइंट। कोलाबा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। पॉइंट काली मेरे कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। पॉइंट काली मेरे कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। एवं पॉइंट पेड्रो कहाँ अवस्थित है? श्रीलंका में। श्रीलंका में, जाफना क्षेत्र में। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है ना, तमिल बहुल क्षेत्र, हाँ, उसी में जाफना नामक स्थान है जी। हाँ, पॉइंट पेड्रो वहीं है। पॉइंट पेड्रो वहीं पे पाया जाता है। उसके बाद है भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। कुछ इंपोर्टेंट सीमा के बारे में जान लेते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, इस सब के बारे में जानते हैं। तो भारत एवं चीन की सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ये कब बना था और कहाँ बना था? 1914 में शिमला में। 1914 में कहाँ पे? शिमला में। कहाँ पे? शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ पे? शिमला में निर्धारित की गई थी। कब की गई थी? 1914 में। कब की गई थी? 1914 में। अब देखिए काराकोरम रेंज जो है भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है ना। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। यह कितना किलोमीटर लंबा है? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। सबसे लंबा है काराकोरम है। और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर कौन सा बड़ा ग्लेशियर है? तीसरी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा? दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा? दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे कितने नंबर का ध्रुव माना जाता है? तीसरे नंबर का ध्रुव माना। इसे तीसरे नंबर का ध्रुव भी कहा जाता है। पहला हो गया दक्षिण, उत्तर और तीसरे ध्रुव यही हो गया। हाँ, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और फिर एक हो जाता है काराकोरम रेंज में जो ग्लेशियर है ना 70 किलोमीटर का, इसी को तीसरा ध्रुव माना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ये आजादी से पहले का बात है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, कौन सा रेखा था? डुरंड रेखा। कौन सा? डुरंड रेखा। ये कब निर्धारित हुआ था? 1896 में। कब? 1896 में। इसी में किनके द्वारा? सर डुरंड द्वारा। किनके द्वारा निर्धारित की गई थी? सर डुरंड के द्वारा। अब यह रेखा किस किस देश के बीच में आती है? पाकिस्तान के बीच। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। किस किस के बीच? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। ये कब बना था, निर्धारित हुआ था? आपको 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को। भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है किनके द्वारा निर्धारित किया गया था? रेड क्लिफ के द्वारा। सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा? सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित
की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी। कौन सी काली नदी? नदी। काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। काली नदी। भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? जल विभाजन बनाती है? कौन सा रेंज? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज। कौन सा रेंज? काराकोरम रेंज। पटकाई की पहाड़ी भारत को किससे अलग करती है? म्यांमार देश से। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? म्यांमार की पहाड़ी। म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। दक्षिण में श्रीलंका भारत से तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। किससे? पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका जो है भारत से किस के द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि से, मन्नार की खाड़ी से। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है। ठीक है। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही क्या स्थित है? राम सेतु। क्या स्थित है? राम सेतु। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राजधानी पता है? जी, जकार्ता। इंडोनेशिया का राजधानी? जकार्ता। क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया जो है भारत का निकोबार द्वीप समूह है ना, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप यानी ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण में स्थित है। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। जो 6 डिग्री चैनल अलग करता है दोनों। हाँ, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। हाँ। भारत का मानक समय कितना है? अभी देखिए क्या बोला है। इलाहाबाद के पहले क्या आता था? भारत का मानक समय इलाहाबाद के किस जगह से गुजरता था? मिर्जापुर से। तो अब जो है इलाहाबाद का नाम क्या बदल के हो गया है? तो घबराना नहीं है इसके लिए। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। तो आपको सोचना क्या है, अगर आप जानते हैं तो प्रयागराज इलाहाबाद ही जानिए। हमको तो पता है ना प्रयागराज हो गया है, तो उस हिसाब से मार लेना है। ऑप्शन में इलाहाबाद रहे या प्रयागराज रहे, से मार लेना है। प्रयागराज के मिर्जापुर से या फिर इलाहाबाद के मिर्जापुर से, जो ऑप्शन रहेगा मार देना है। अगर दोनों रहेगा तो क्या मारिएगा? प्रयागराज के मिर्जापुर से। और भारत का मानक समय जो है, भारत का मानक समय पूछेगा कितना रेखा कौन है? हाँ, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितने डिग्री देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय माना जाता है। जो ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वहाँ 5 राज्य। उसके बाद है कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के बीचों-बीच से होकर लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा बोला जाता है। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं कर्क रेखा को। उसके बाद देखिए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बात समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की
चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। कहाँ से? केरल के त्रिवेंद्रम से। केरल, त्रिवेंद्रम किस राज्य में पड़ता है? केरल में। केरल में। किस राज्य में? केरल में। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। त्रिवेंद्रम केरल में मिलेगा आपको। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। कौन कौन से देश है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश का राज्य जो है ना 8 राज्य से लगता है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लग जाता है ना। इसकी सीमा 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो देखिए कौन कौन सा राज्य बता सकते हैं? जी, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। हाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगती है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली से। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। हाँ। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो कितनी किलोमीटर की है? 1663 किलोमीटर की। कितना? 1663 किलोमीटर का। भारत में जितना भी राज्य है तटरेखा बनाती है समुद्र के साथ, तो उसमें सबसे लंबा किसका तटरेखा है? गुजरात का। किसका? गुजरात का। नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है ना जी। उसके बाद देखिए गुजरात के तट को काठियावाड़ तट वो भी कहते हैं। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट भी कहते हैं। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आगे भी देखेंगे। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर की है ना। इसके बाद कौन सा राज्य का दूसरा सबसे लंबा तटरेखा? आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे। किससे? कितने राज्य? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। नाम बताइए। गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। गुजरात के बाद हो गया महाराष्ट्र के बाद हो गया गोवा के बाद केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, है ना। तो ये तो हुआ ना। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। हाँ, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, है ना। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना। उसके बाद है पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। किससे नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। बांग्लादेश से नहीं मिलती है। एक छूट गया इसमें। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य बताए तो। पाकिस्तान, आगे देखिए। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य बताइए तो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में किससे लगती है? क्या बोले, फिर से बताइए तो। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में किससे लगती है, पश्चिम में किससे लगती है और उत्तर में किससे लगती है? पूर्व में लगती है भूटान के साथ ना। पूर्व में भूटान से नहीं, पूर्व में किससे लगेगा? क्या चीज पूछा पहले? अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में किससे लगेगा? म्यांमार से लगेगा। पश्चिम में किससे लगेगा? पश्चिम में भूटान से लगेगा। उत्तर में किससे लगेगा? चीन से। और दक्षिण में तो अपना ही देश आ जाएगा। अपना ही देश आ जाएगा।
इसीलिए सिक्किम की सीमा नेपाल, सिक्किम की सीमा किस किस से लगती है? सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल से, भूटान से, चीन से। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। किससे? नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा कितने ओर से घिरा है? त्रिपुरा ओर से घिरा हुआ किस है। देश से? त्रिपुरा बांग्लादेश। बांग्लादेश से घिरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ता है। केवल उत्तर पूर्व में यह जो है ना असम और मिजोरम से जुड़ता है। बाकी तीन ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। कौन सा नदी? संकोश नदी। कौन सा नदी? संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश भारत का दो राज्य है। यांगियाप दर्रे के पास कौन सा नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी गंगा नदी। नहीं, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा नदी। गंगा नदी। लंबा नदी गंगा नदी। गंगा नदी। और सबसे बड़ा नदी बोलेगी ना, बड़ा नदी मतलब चौड़ा ही हो जाता है उसमें, तो कौन सा हो जाएगा? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? कहाँ से? यांगियाप दर्रे से। कहाँ से? यांगियाप दर्रे से। अब कुछ दर्रा भी देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा लद्दाख में। जोजिला दर्रा लद्दाख वाला क्षेत्र में। पहले तो जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन अब बट गया, इसीलिए लद्दाख में पड़ जाता है। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। सिपकिला दर्रा ये हो गया हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचा दर्रा यही हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? लिपुलेख दर्रा आपको उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। उसके बाद है माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ पे है? माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जयलेपरा दर्रा कहाँ पे है? ये हो गया जयलेपला दर्रा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। जयलेपला और नाथुला सिक्किम। जयलेपला और नाथुला सिक्किम। जयलेपला और नाथुला सिक्किम। माना दर्रा नीति दर्रा ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। माना दर्रा नीति दर्रा उत्तराखंड में। बता देते हैं। बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यांगियाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला और यांगियाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला और यांगियाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला और यांगियाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। दीफू दर्रा दीपू दर्रा ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला यांगियाप और दीफू दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला यांगियाप और दीफू दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला यांगियाप और दीफू दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे है? लोकटक मणिपुर। मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। नीति दर्रा माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा नीति दर्रा माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा माना दर्रा लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसके बाद है सिपकिला रोहतांग और बड़ा लाचा। सिपकिला रोहतांग और बड़ा लाचा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला रोहतांग और बड़ा लाचा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। काराकोरम जोजिला पीर पंजाल और बनिहाल। काराकोरम पीर पंजाल बनिहाल और बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। जोजिला कहाँ पे है? लद्दाख में। जोजिला लद्दाख में। चलिए आगे देखते हैं। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी? सिंधु नदी से। सिंधु नदी के द्वारा। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? सिंधु नदी द्वारा। सिपकिला का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिपकिला का निर्माण सतलज नदी से। सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा। किसके द्वारा? सतलज नदी द्वारा। सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा। एवं जयलेपला का निर्माण तीस्ता नदी। किसके द्वारा? जयलेपला दर्रा जो है, जयलेपला दर्रा कहाँ पे है? जयलेपला दर्रा हो गया आपका सिक्किम में। कहाँ पे? जयलेपला दर्रा सिक्किम में। जयलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में।
तो इसका किस नदी के द्वारा निर्माण होता है जलेपला का? तीस्ता नदी के द्वारा। किस नदी का? किस नदी के द्वारा? तीस्ता नदी के द्वारा। जोजिला दर्रा कहाँ कहाँ पे है ये बोलिए? जोजिला दर्रा हो गया आपका लद्दाख में हो गया ना। तो कौन सा नदी निर्माण करता है जोजिला का? सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। यानी इससे ये भी याद हो जाएगा ना कि सिंधु नदी लद्दाख से गुजरती है या नहीं गुजरती है। इसका मतलब हो जाएगा गुजरती है। उसके बाद हो जाएगा सिपकिला दर्रा कहाँ पाया जाता है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रे का निर्माण सिपकिला दर्रा का सतलज नदी। कौन सा नदी करती है? सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। सिपकिला दर्रा है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। जलेपला दर्रा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तीस्ता नदी के द्वारा। जलेपला कहाँ पे है? सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। जलेपला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह जो है ना 5624 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 5624 मीटर। किलोमीटर नहीं, 24 मीटर। 5624 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचाई होता है। 5600। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई। कहाँ से? यहीं से। कहाँ से? नाम बोलिए। जोजिला दर्रा से। काराकोरम दर्रा से। कहाँ से? काराकोरम दर्रा से। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को किससे जोड़ता है? कश्मीर घाटी से। और किसके होते हुए? लेह को जोजिला दर्रा से। लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है ना लेह को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए लेह को जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को जोड़ता है। कश्मीर घाटी से जोड़ता है। समझ गए? क्या हुआ? बुर्जिल दर्रा। अब कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से किसको जोड़ती है? गिलगिट को। यानी बुर्जिल दर्रा है कहाँ पे ये बताइए पहले। बुर्जिल दर्रा हो गया आपका जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से किसको जोड़ती है? गिलगिट को। किसको? गिलगिट को। किसको? गिलगिट को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है ना? इसमें कौन सा सुरंग स्थित है? इसमें कौन सा सुरंग? जवाहर सुरंग का नाम क्या हो गया है? अटल सुरंग। कौन सा सुरंग? अटल सुरंग। कौन सा सुरंग? अटल सुरंग। तुजू दर्रा मणिपुर में है। कहाँ पे अवस्थित है? मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में है ना। भारत एवं किसको जोड़ती है? म्यांमार को। तुजू दर्रा भारत एवं किसको जोड़ती है? म्यांमार को जोड़ती है। किसको? म्यांमार को। सिपकिला दर्रा किसको जोड़ती है? शिमला को तिब्बत। पहले ये बताइए सिपकिला दर्रा है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? सिपकिला है हिमाचल प्रदेश में। यानी शिमला कहाँ पाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। शिमला से किसको जोड़ती है? तिब्बत से जोड़ती है। शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। जीवित जड़ पुल मेघालय कहाँ पाया जाता है? जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में कौन सा जनजाति के लोग मेघालय में कौन से जनजाति के लोग रबर का जो पेड़ होता है, रबर का ट्री उसको जो है ना शुरू में ही जब वो पतला रहता है तो उसको क्या करता है, नदी के इस साइड से उस साइड मोड़ देता है, उससे पुल बना लेता है। उसी को क्या बोलते हैं? जीवित जड़ पुल। जीवित जड़ पुल क्या बोलते हैं? जीवित जड़ पुल। तो कौन सा जनजाति करता है ऐसा? खासी जनजाति। कौन सा जनजाति? यानी कि बोलेगा खासी जनजाति किस राज्य में पाया जाता है ज्यादा? मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे को जड़ों का अनुवर्धन कर, यानी जड़ों जब जड़ लगा रहता है ना तो जड़ के सहित ही उसको नीचे की ओर झुका देता है, नदी की साइड से उस साइड अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़
पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। मतलब कि इस साइड से उस साइड झुका के उसको पुल की तरह लेते हैं और इस साइड से उस साइड जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जीवित जल पुल। क्या कहते हैं? जीवित जल पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? जिंगकेंग इरो। क्या कहते हैं? जिंगकेंग इरो। क्या कहते हैं? जिंगकेंग इरो। जिंगकिंग एरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पे मिलती है? कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, दक्षिण भारत में पड़ता है ना ये। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र क्षेत्र मिलते हैं, समुद्र तट मिलते हैं। मिलता है यहाँ पे। अरब सागर, बंगाल की भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के तैलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे क्या कहते हैं? आदम का पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदम का पुल। जाफना यानी तमिल बहुल से श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ा है? एलिफेंटे दर्रा से। देखिए यहाँ पे है ना तमिल बहुल, इसका मतलब ये हुआ कि जाफना तो श्रीलंका का क्षेत्र है, लेकिन जाफना का जो क्षेत्र है, श्रीलंका का जो क्षेत्र है ना जाफना वाला, उसमें जो है तमिलनाडु का ज्यादातर नागरिक जाके रहता है जाफना में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तमिल बहुल। क्या कहा जाता है? तमिल बहुल। यानी तमिलनाडु का जो है ना आदमी सब वहाँ पर रहता है, इसीलिए उसे तमिल बहुल कहते हैं। और श्रीलंका को जाफना से जोड़ता है। हाँ, जाफना वाला क्षेत्र जो है, तमिल बहुल वाला क्षेत्र जो है, इसको मुख्य श्रीलंका से जो जोड़ता है ना, कौन सा दर्रा जोड़ता है? एलिफेंटा दर्रा। कौन सा दर्रा? यानी पूछेगा कोई एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे, तो क्या बोलिएगा? एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है, तो क्या बोलिएगा? श्रीलंका में ना। कहाँ पे? श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। चलिए, आज का टॉपिक डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आगे टेलीग्राम पे लिंक दे दिया जाएगा आपको। अगला टॉपिक हम लोग इतिहास का देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा।